नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एचएसएससी के थ्रू टीजीटी की जो पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में। यह फॉर्म 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गया था। 15 मार्च तक इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। 20 मार्च तक आप इस फॉर्म की फीस काट सकते हैं। इस फॉर्म में जो टोटल पोस्ट हैं वो 7,471 रहेंगी। ग्रुप सी के माध्यम से पोस्ट भरी जाएंगी। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको 15 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट करना होगा। इस फॉर्म के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है वो वही क्वालिफ़िकेशन मान्य होगी जो 15 मार्च 2023 तक आपने कंप्लीट कर रखी है। इस डेट के पश्चात जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है वो इस फॉर्म में आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो मान्य नहीं होगी। फ़ोटो के बारे में यह इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपकी फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 2x2 यहाँ पे रखा गया है। आपको लेटेस्ट फ़ोटो ही यूज़ करनी है जिसमें आपका फेस है वो 80% फ़ोटो के अंदर कवर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। कैंडिडेट के पास मैट्रिक के अंदर हिंदी और संस्कृत इसमें से एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। उसके पश्चात जिस सब्जेक्ट से वो फॉर्म फिल कर रहा है उस सब्जेक्ट में एचटेट उसका क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहेगी। इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 42 दे रखा है। उसके पश्चात जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उसमें आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसके लिए अलग से इन्होंने इंडिविजुअल नोटिफिकेशन में क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। इस टेबल में आपके पास हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट दर्शाई हुई है। ये पोस्ट आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात कैडर की नहीं है, मतलब मेवात को छोड़ के बाकी जो आपका हरियाणा बच गया उसकी पोस्ट है। यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की जनरल की 630 है, एससी 315, बीसी है 244, बीसी भी 141। इसी प्रकार ग्रांड टोटल 1751, यानी कि टोटल पोस्ट आपकी 1751 है। इसी प्रकार टीजीटी होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, संस्कृत, साइंस, उर्दू हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पे दर्शाई हुई हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल टीजीटी इंग्लिश के लिए इन्होंने क्वालिफ़िकेशन दर्शा रखी है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो, कोर हो या ऑनर्स हो, किसी भी तरह से हो, बैचलर डिग्री के अंदर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए यदि आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें ऑल ओवर आपके 50% मार्क हो या ना हो, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क ज़रूर होने चाहिए। उसके पश्चात जो आपकी टीचिंग एजुकेशन है उसके अंदर भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट में आपका जो एजुकेशन है वो बीटीसी, जेबीटी, डीईडी, डीएलडी जो भी हो सब मान्य है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दर्शा रखे हैं, सभी मान्य हैं। उसके पश्चात नीचे उन्होंने दिखा दिया बैचलर डिग्री से वही 50% मार्क आपके पास। फिर टीचिंग एजुकेशन में बीएड हो, बीएलडी स्पेशल एजुकेशन हो या फिर बीईएलडी हो 4 साल वाली, जो ये सारी चीज़ें ये बता रखी हैं। लेकिन कंडीशन सेम वही है कि आपके पास इंग्लिश में जो 50% स्कोर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यदि आप 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रखते हैं तो उसमें भी आपके इंग्लिश में 50% मार्क आपके होने चाहिए। उसके पश्चात जो आपका एचटेट है, एचटेट भी आपका इंग्लिश से क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि आप अगर इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एचटेट भी इंग्लिश से ही क्वालिफाई होना चाहिए। उसके पश्चात हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया था मैट्रिक के अंदर आपका हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन है ये सभी सब्जेक्ट्स में सेम रहेगी, यानी कि होम साइंस आ गया तो वहाँ पे आप इंग्लिश की जगह होम साइंस यूज़ करें। अगर आपका मैथ आ रहा है तो इंग्लिश की जगह मैथ यूज़ करें। लेकिन जो आपका 50% वाला क्राइटेरिया है बीएड, डीएलडी और जो एचटेट में जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगी, सभी में क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें फिजिकल एजुकेशन में 50% वाली कंडीशन नहीं दी हुई है। इसमें इन्होंने बोल रखा है जो आपका ग्रेजुएशन है विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा, ये आपका फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो स्टेट है वो भी इसी सब्जेक्ट से क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें 50% वाला लफड़ा नहीं है। अब कुछ एक बच्चों का यहाँ पे साइंस वाले जो हैं जिन्होंने टीजीटी साइंस से भरना है उनका सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है। इसमें यहाँ इन्होंने दे रखा है सब्जेक्ट को लेकर के भी, जो आपका इन केस ऑफ बीएससी कम्बिनेशन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो इन्होंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट बता रखे हैं, इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स का आपका कम्बिनेशन होना चाहिए। या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, जो भी हो 5 में से 3 सब्जेक्ट वो आपके जो बीएससी है उसमें होने चाहिए।
उसके बाद इन केस ऑफ द ऑनर्स डिग्री एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑनर्स डिग्री है उनका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, इसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए, पेपर में भी और थ्योरी में भी। यह लाइन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें आपका जो साइंस से भर रहे हैं उनके लिए जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, जो टीजीटी साइंस से अप्लाई कर। उसके पश्चात यहाँ मेवात कैडर की पोस्ट दिखाई हुई है। इस पोस्ट में टीजीटी ये जो कैटेगरी नंबर 9 से 18 है ना, ये सारी मेवात कैडर की हैं, और 1 से 8 जो हैं वो रेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि मेवात को छोड़ करके बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं उनके अंदर है। या टीजीटी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, साइंस ये सभी दिखाई हुई हैं। 18 नंबर कैटेगरी तक आप मेवात कैडर की भरेंगे। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी। मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा में क्वालिफिकेशन का कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ आप पोस्ट अलग अलग देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी डाउट है वो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े, उसके सब्जेक्ट के अनुसार अलग से डिटेल दी हुई है, सभी डाउट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है टीचिंग एक्सपीरियंस की। यह कंपलसरी नहीं है, जिसके पास है वो लगा सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं लगाएं। लेकिन जो कैंडिडेट लगा रहा है वो ध्यान रखें, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपका सैलरी, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीरियड ऑफ सर्विस, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपकी होनी चाहिए एक्सपीरियंस के अंदर। और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस आप लगाओगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपका काउंटर साइन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से या फिर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर से। तो काउंटर साइन वाली बात ज़रूर ध्यान रखें, जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस लगा रहा है उसको काउंटर साइन ज़रूर करवाने हैं। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है। एससी कास्ट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, बीसी कास्ट को 5 साल का, डिसेबल पर्सन को 10 साल का। इसमें इसी प्रकार आगे सभी एज रिलैक्सेशन के कॉलम दिए हुए हैं, जिस कैंडिडेट को किस हिसाब से मिलेगा। अनमैरिड वुमेन भी, जिनका डिवोर्स हो रखा है उनको भी, एक्स सर्विसमैन भी, सभी को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। जो कैटेगरी जिससे संबंध रखती है वो आप अपना इस कॉलम पे जाएँ और एज रिलैक्सेशन को देख लें, आपके सभी डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है फीस के बारे में। कैटेगरी नंबर 1 से 18 से जो कैंडिडेट जर्नल से मेल हो या फीमेल हो उनका 150 रुपये चार्ज लगेगा। जो कैंडिडेट जर्नल फीमेल हैं और हरियाणा से उनके 75 रुपये फीस लगेगी। जो कैंडिडेट SC BC EWS, जो हरियाणा के SC BC EWS है, मेल की 35 रुपये फीस और फीमेल की 18 रुपये फीस। उसके पश्चात टीजीटी संस्कृत, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात, ये वैकेंसी दोनों पहले निकली हुई थी। अब इनका कैटेगरी नंबर 6 है और मेवात के अंदर 10 है। ये कैटेगरी 2019 के अंदर निकली थी, जो इनकी पुरानी रिक्वायरमेंट थी उसमें इनका कैटेगरी नंबर 1 और 2 था। ये पोस्ट जिस कैंडिडेट ने भरी थी और उसके पास अभी डिटेल अवेलेबल है या फिर फॉर्म भरते टाइम साइट पे उनकी डिटेल शो कर रहा है, तो कैंडिडेट्स को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी यहाँ से फीस माफ़ हो जाएगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो 95 नंबर का होएगा और 5 नंबर आपको यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। 95% जो है उसमें जो आपके क्वेश्चन है वो 100 ही रहेंगे। क्वेश्चन में कोई नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, और जो हर क्वेश्चन का आपका 0.95 मार्क्स दिए जाएंगे और आपके टोटल इसी प्रकार 95 मार्क्स बन जाएंगे। उसके पश्चात 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक्स करेंगे। उसके पश्चात आपको जो टाइम है यहाँ पे 5 मिनट अब की बार एक्स्ट्रा दी गई है। 100 मिनट आपके क्वेश्चन सोल्व करने के, 5 मिनट किस चीज़ के, ये ध्यान से सुन लो। 105 मिनट आपके टोटल मिलेंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस, किसी केस में यदि कैंडिडेट 5 ऑप्शन में से किसी को भी टिक नहीं करता है, उस कैंडिडेट के 0.95 मार्क हर क्वेश्चन के हिसाब से काट लिए जाएंगे। यानी कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देते समय अगर कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होएगी और आपके जो 0.95 मार्क हैं वो हर क्वेश्चन के अनुसार काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपको कोई भी टिक है वो खाली नहीं छोड़ के आना है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब नीचे चल के जो आपके 5% का जो सोशियो इकोनॉमिक्स का आपको नंबर मिलेंगे वो दर्शाए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट, ये लगभग सभी को मालूम है। जिसको जो डाउट है यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। किसको 5 नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको 5 नंबर मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक है उसमें, और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो अपलोड होगी। उसके पश्चात SC BC A BC B EWS जो भी जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं वह अपलोड होगी।
और उसके पश्चात जो आपका वेटेज, जो भी वेटेज ले रहा है कैंडिडेट, उसको जो इन्होंने जो परफॉर्मा दे रखा है नोटिफिकेशन में, उसी परफॉर्मा पे तैयार करके और वो अपलोड करवाना है। उसके पश्चात स्कैन फोटोग्राफ, साइन फोटोग्राफ में अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जो भी डिटेल आपको ध्यान रखनी है वो सब यहाँ पे ध्यान रखना, उसी के अनुसार आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करना। उसके पश्चात हरियाणा रेजिडेंट्स यहाँ पे बता रखा है, हरियाणा रेजिडेंट। और उसके पश्चात जो EWS है, जो कैंडिडेट EWS से हैं उनका EWS 2022-23 का ही होना चाहिए। जो कैंडिडेट BCA BCB से हैं उनकी सर्टिफिकेट 2022-23 की होनी चाहिए। यानी कि EWS और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको ध्यान रखना है, उनकी EWS BCA और BCB सब लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी सर्टिफिकेट्स आपकी यहाँ पर नहीं चलेंगी। उसके पश्चात जो अपना एक्सपीरियंस लगा रहे हैं उनको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एनेक्जर 3 और एनेक्जर X। इसमें जो आपको एक्सपीरियंस का परफॉर्मा है वो मिलेगा, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस का परफॉर्मा तैयार करना है। सेम उसी प्रकार ये डिक्लेरेशन का एनेक्जर की बता रखी है इन्होंने, जो एक सर्विस मैन है उनको अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सब कुछ अपलोड करना है। सेम इसी प्रकार इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक जो मैंडेटरी जो है वो सभी के लिए परिवार पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र भी सभी को अपलोड करना है। जिस भी कैंडिडेट को जो भी परफॉर्मा चाहिए वो यहाँ पे सभी परफॉर्मेंस में दे रखे हैं। यहाँ से एनेक्जर 1 से परफॉर्मा स्टार्ट हो जाता है और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो सभी परफॉर्मा चलते रहेंगे। आगे जैसे पेज नंबर 27 पे आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ओन स्क्राइब, इसी प्रकार सारे परफॉर्मे दिए हुए, जो भी परफॉर्मा जिस भी कैंडिडेट को चाहिए वो नोटिफिकेशन से ले सकता है। इस प्रकार जो मेन पॉइंट थे वो हमने इस फॉर्म के बारे में आपको बता दिए। जिस भी कैंडिडेट को ये फॉर्म फिल करवाना है वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल करवा लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जो भी आपके डाउट है आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैसेज करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद।